आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में अमर सुहाग व सुखी दाम्पत्य जीवन देने वाली करवा चौथ की कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सबका विवाह हो चुका था। बहन अपने भाइयों की बहुत प्यारी थी। बहन अपने मायके आई हुई थी। सभी भाई अपनी बहन को साथ लेकर ही भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ आई। बहन ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को सारे भाई भोजन करने लगे तो अपनी बहन से बोले, आओ हमारे साथ भोजन करो। बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, रात को चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। अब सारे भाई इकट्ठे होकर किसी ने छालनी ली, किसी ने घास फूस ली और टीबे के पीछे जाकर आग जला छालनी आगे कर दी। और एक भाई ने आकर कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, आओ अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा, बाई जी आपका चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। तब बहन ने अर्घ दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। भोजन की पहली गराई ली तो बाल आ गया, दूसरे में मक्खी आ गई और तीसरी में ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का पहुना बीमार है, भेजो। ऐसा सुनकर माँ ने बेटी की विदाई की तैयारी की। बेटी को साड़ी पहनाने के लिए माँ ने संदूक खोला तो सबसे पहले सफ़ेद साड़ी हाथ में आई। माँ ने 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद साड़ी हाथ लगी। माँ ने बेटी को साड़ी पहना दी और चलते हुए एक सोने का टका उसके पल्ले से बांध दिया और कहा कि बेटी, ससुराल के रास्ते में हर किसी के पैर छूती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे यह टका दे देना और देकर पल्ले से गांठ लगा लेना। वह ससुराल के रास्ते में सबके पांव छूती गई, लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग की आशीष नहीं दी। सब ने कहा, भाइयों का सुख देखे। और जब वह ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर एक छोटी सी ननद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने कहा, सील सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। तब उसने वह टका पल्ले से खोलकर ननद को देकर पल्ले के गांठ लगा ली। अंदर गई तो देखा उसका पति बीमार पड़ा है, उसे कोई सुध नहीं है। सास ने बहू को आते देखा तो बैठने के लिए पीड़ा तक न दिया। तब वह बीमार और बेसुध पति को लेकर एक कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। सास दासी के हाथ बचा कुचा भोजन उसके लिए भेज देती। इस प्रकार पति की सेवा करते करते एक माह बीत गया और कार्तिक के बाद मंगसर की चौथ आ गई और उससे बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले घनी बुखानी, करवा ले। ऐसा सुनकर वह बोली, हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो और मेरी उजड़ी मांग को संवार दो, मेरा सुहाग वापस दे दो। तब मंगसर की चौथ माता ने कहा, मुझसे बड़ी चौथ पोह की है, वो ही तेरा सुहाग तुझे वापस देगी। ऐसा करते करते हर महीने की चौथ आती गई और सब कहती गई, मेरे से बड़ी आएगी तो तुझे सुहाग देगी। जब आसोज की चौथ आई तो साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, रोने लगी, माता मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो। तब आसोज की चौथ माता ने उसे कहा कि कार्तिक की चौथ तुझसे नाराज है,
अब अगली बार वह आएगी तो उसके पैर पकड़ लेना। वह तुझे मारेगी पीटेगी, पर जब तक वह तुझे तेरा सुहाग लौटाने का आशीर्वाद ना दे तब तक पैर मत छोड़ना। फिर कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, घनी बुखानी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। माता उसे मारे पीटे और कहे, हट पापिन, मेरे पैर क्यों पकड़ रखे हैं, छोड़। पर उसने पैर नहीं छोड़े। रोने लगी, माँ मैं नादान थी, मुझसे गलती हो गई, मेरा सुहाग अब आपके हाथ में है, मेरी बिगड़ी अब आपको ही संवारनी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। उसकी विनती सुन चौथ माता ने उसे माफ कर दिया। और तब माता ने आंख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकाली और उसके लगाई। जाते जाते उसके पति पर जल का छींटा दिया और वह उठकर बैठ गया। उठते ही बोला, अरे मैं तो बहुत सोया। तब वह बोली, क्या सोए, 12 महीने हो गए मुझे आपकी सेवा करते हुए। ये तो अब चौथ माता हम पर खुश हुई है और आपको ठीक किया है। तब वह बोला, अब हम बड़ी धूमधाम से चौथ का उज्जमन करेंगे। तब उन दोनों ने चौथ का उज्जमन किया, चूरमा बनाया, करवा मिंसा और चौथ माता की कहानी सुनी। उज्जमन कर दोनों चौपड़ पासा खेलने बैठ गए। इतने में उसकी सास ने दासी के हाथ तेल की पली और गुड़ की डली भेजी। दासी ने देखा दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं, जाकर सास को बताया। सास आई और दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और बहू से पूछा, ये कैसे हुआ। बहू ने कहा, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है और सास के पैर छुए। सास ने सुहाग की आशीष दी और फिर सारे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई अमर सुहाग के लिए कार्तिक चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको अमर सुहाग देना, सुखी दाम्पत्य जीवन देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा के बाद या कोई भी व्रत कथा के बाद गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बिंदायक जी महाराज थे। चूंटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूमे और सबको कहें कि इसकी खीर बना दो। यह देखकर हर कोई कहने लगा, इसकी भी कोई खीर बनती है। तब एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया माई एक छोटी सी कटोरी लाई। बिंदायक जी बोले, बुढ़िया माई बड़ा टोप चढ़ा। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इतना ही बहुत है, बड़े बर्तन का क्या करेंगे। तब बिंदायक जी बोले, बुढ़िया माई आग पर बड़ा बर्तन रख कर तो देख। बुढ़िया माई ने बड़ा टोप चढ़ा दिया। चढ़ाते ही टोप दूध का भर गया। बिंदायक जी बोले, बुढ़िया माई तू खीर बनाकर रख, मैं बाहर जाकर आता हूँ। खीर बन के तैयार हो गई। बिंदायक जी आए नहीं। बुढ़िया माई का मन खीर पर चल गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो पहले बोली, जय बिंदायक जी महाराज, भोग लगाओ। ऐसा कहकर खीर खा ली। इतने में ही बिंदायक जी आ गई और पूछा, खीर बन गई। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बन गई, आओ जीम लो। तब बिंदायक जी बोले, मैं तो तभी जीम लिया जब तूने भोग लगाया। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे बिंदायक जी, मेरी पोल तो आपने खोल दी, किसी और की मत खोलना। बिंदायक जी राजी हो गए। जाते जाते बुढ़िया माई की झोपड़ी को लात मारी, महल कर दिया।
अन्न धन का भंडार भर दिया और कहा, हे बुढ़िया माई, ये धन तेरे 7 पीढ़ी तक बना रहेगा। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।